Hello students, today in basic of MySQL we are going to see the very important command, that is alter command. Alter command is DDL command and it is used to change the structure of tables and views etc. टेबल और टेबल के स्ट्रक्चर्स में अगर आपने टेबल पहले बना लिया है और फिर आपको बाद में याद आता है कि इसमें ये कॉलम जोड़ना चाहिए था, ये कॉलम हटाना चाहिए था, इसका डेटाबेस साइज़ ज़्यादा होना चाहिए था, जैसे नेम का साइज़ आपने 10 रखा है लेकिन किसी का नेम लंबा है 15 कैरेक्टर्स का, तो टेबल में आप एंटर नहीं कर पाएंगे। उस समय आपको टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है, तो ये चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम बारी बारी से देखेंगे प्रैक्टिकली ऑल्सो। पहले एक बार हम मोटे तौर पर देख लेते हैं हम ऑल्टर कमांड से क्या क्या कर सकते हैं। व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू यूजिंग ऑल्टर कमांड। ऑल्टर इज़ मेंट फॉर ऑल्टरेशन। ऑल्टर का काम है ऑल्टरेशन करना। जैसे आप कोई रेडीमेड ड्रेस यूनिफॉर्म ख़रीद के लाते हैं और फिर उसमें पता चलता है कि ये ड्रेस थोड़ा ढीला है, इसे थोड़ा टाइट करना चाहिए, ये थोड़ा लंबा है, इसे छोटा करना चाहिए। तो इस तरह से कोई बटन नहीं है तो उसमें बटन लगाना है। इस तरह से आप उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप ऑल्टरेशन करने के लिए टेलर्स के पास जाते हैं और टेलर आपके ड्रेस में छोटी मोटी ऑल्टरेशन करके वो क्या करता है, आपके ड्रेस को आपके लायक फिट बना देता है। उसी तरह से ऑल्टर कमांड जो है टेबल के स्ट्रक्चर में हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस लाता है और हमारे टेबल को हमारे यूज़ के लायक बना देता है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मोटे तौर पे 3 ही इसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई चीज़ टेबल में आपको ऐड करनी है तो आप ऐड यूज़ करेंगे, ऑल्टर टेबल एंड टेबल नेम तो रहेगा ही। जैसे क्रिएट कमांड जो है आपका DDL कमांड है और अल्टर कमांड भी DDL कमांड है। क्रिएट टेबल करेंगे तो टेबल क्रिएट होगी, ऑल्टर टेबल करेंगे तो टेबल के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आएंगे। तो पहला होता है कि अगर कोई कॉलम्स आपको ऐड करना है, बने हुए टेबल में, एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है तो ऐड कॉलम कमांड यूज़ करते हैं। ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। यहाँ पे ऐड के बाद कॉलम वर्ड नहीं लिखना है, सीधे ऐड एंड फील्ड नेम लिखना है। लेकिन बाकी 2 कमांड्स में जो है आप देखेंगे ऑल्टर टेबल नेम, और अगर कॉलम को डिलीट करना है तो आप क्या करते हैं, ड्रॉप जो वर्ड है ये हमेशा किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए होता है। तो ड्रॉप एंड कॉलम देन कॉलम नेम, तब ये समझेगा कि किस चीज़ को ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ड्रॉप के साथ कॉलम आएगा लेकिन ऐड के साथ कॉलम वर्ड नहीं आएगा। अगेन ऑल्टर टेबल नेम, अगर कॉलम बना है लेकिन उसके डेटा टाइप में कोई चेंजेस लाने हैं तो आप मॉडिफाई कॉलम नेम, और जो डेटा टाइप उसको करना है, जैसे आप स्ट्रिंग को इंटीजर करना है, इंटीजर को स्ट्रिंग करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या डेटा साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे
ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, डेटा टाइप नॉट नल। इस तरह से आप डेटा टाइप के साथ जो है क्या कर सकते हैं, नॉट एक डिफरेंट टाइप्स के कांस्टेंट्स फील्ड के साथ जोड़ सकते हैं, जो प्रीवियस क्लास में हमने किया है। जैसे हमें यूनिक कांस्टेंट जोड़ना है टेबल में या चेक कांस्टेंट जोड़ना है टेबल में, तो हम जोड़ सकते हैं। इसका सिंटेक्स जो है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम तो रहेगा ही, ये इतना कॉमन पार्ट होता है, लेकिन यहाँ से चेंज हो जाता है। यहाँ से जो है आपका ये चेंज करता है ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप। तीन चीज़ याद रखना है, ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप। सो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। प्राइमरी की भी आप जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। सब के लिए यहाँ पे तीन ही कमांड यूज़ करना है, ऐड, ड्रॉप और मॉडिफाई। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं और इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेसिक चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी सीखेंगे टेबल के अंदर। तो एक टेबल बनाते हैं सिंपल सा, और उसमें कुछ कॉलम्स ऐड डिलीट करके देख लेते हैं। आइए देखते हैं। लेट अस स्टार्ट द MySQL एंड started. Now we have database MySQL, so use MySQL. Now we will create one simple table with only 2 fields. Okay, so create table is also DDL command, and alter command is also DDL command. We have seen the MySQL has how many types command? 4 types of command: DDL, DML, DCL and TCL, that I have discussed in last class in detail. So you can go through your notebook and create table. Suppose I am creating a table teacher, teacher. I will have only 2 fields: imply code, EMP code, that is integer, and ename, that is varchar, var char and 10, or suppose I have given 7, then close, enter. So table has been created, teacher table has been created. You can see the how many fields are there in this describe teacher. So this is our table and only 2 fields are there, that is employee code and employee name. तो फर्स्ट हमें क्या करना है,
हम चाहते हैं कि इसमें एक कॉलम और ऐड हो जाए। ठीक है, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, और ये टीचर की सब्जेक्ट क्या है वो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो तीसरा कॉलम, हमें दो कॉलम इसमें है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, तीसरा कॉलम नहीं है। फर्स्ट आई एक रिकॉर्ड इसमें डाल के फिर आपको कॉलम दिखाते हैं। इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज एम्प्लॉय कोड इज 20101, comma employee name is Manoj, okay, so this is created. Next I'll see the details. Select all from teacher. So this is your table and it has only two columns. First column is employee code and second column is this, okay, ename. I want here to draw this third column as subject. I want here subject. So how to add this column subject in existing table? For this purpose we have to use what? Alter command. So let us see how to use this alter command. So what we will write? Alter what to alter? We are going to alter table. Which table? Teacher. So alter table teacher. What वर्क, किस टाइप का अल्टरेशन करना है, क्या चेंजेस लाना है? तो ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। क्या ऐड करना है? कॉलम। तो हमने बताया कि कॉलम ऐड करने में आपको कॉलम वर्ड यूज नहीं करना है, फील्ड नेम डायरेक्ट यूज करना है। तो हमें सब्जेक्ट ऐड सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का कैसे लिखते हैं? अल्फ़ाबेटिकल होता है, आप स्ट्रिंग्स में लिखते हैं तो डेटा टाइप क्या होगा? क्लियरली varchar होगा, varchar। और सब्जेक्ट का लेंथ क्या होगा? तो आप इसको दे दीजिए 12। लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ द नेम ऑफ सब्जेक्ट, एंड दैट्स ऑल, सेमीकोलन, एंड you can see here its query is okay. So now if you plan to see this one, then you will have only one more columns, and you can see here now table has 3 columns, that is employee code, name and subject. And subject we have added just now, so this subject for this teacher is coming null. And how to change this subject? Already you know, you have to use update command to change this null into particular subject like CS. Okay, so how to change this subject? Already I have told you. You can see the
update command in previous classes. Now I want to add one teacher name, Gaurav Kumar, and you will see one thing, what problem will be there. Gaurav Kumar has how many letters? Length of the name is 2, 4, 6 and 5, 11 and 1 space 12. Okay, but length of this e name we have given here what? This is 7. So it is more than 7. Let us see what is the output is coming here. So enter. You can see here clearly error. The column count does not match the value count at row number 1. Means the Gaurav Kumar is having length more than 7 characters, as we have defined here. Teacher, and the name of length of name is defined previously 7 characters only, so it will not accept more than 7 characters. But Gaurav name of this Gaurav Kumar is having 12 characters including this space, so 5 characters are becoming more. So how to solve this problem? So to solve this problem, we will modify the table structure. So how to modify? For that we will again write what? Alter table name, and what command we have to use? In place of add, we are going to use modify. What to modify? We want to modify which column? We want to modify which column? Sub name of employee name or teacher name, that is e name. So e name, modify column e name, and data type will be varchar only, but length we want to change from 7 to, we want to change 15. Here it was 7, but now we are making it 15. So now query is okay. So again describe table and see the structure of table, it will be changed. Here you can see the length of e name is now 15, earlier it was 7, so 7 has become 15. Now if you are entering this record Gaurav Kumar, then it will not deny. So one more problem is there, because we have 3 now we have 3 columns in table, so 3 value we have to provide. So Gaurav Kumar is teaching what? Gaurav Kumar is teaching chemistry. So chemistry,
So it has gone. Now you can tell that it was possible earlier. So I'll make one more example, and third record I will enter Gaurav Kumar Singh Hindustani. So how many letters it has become? More than 15 letter name. So if you write, you can see a data too long for column ename. It is now clearly showing data is too longer for column, data is too long for column ename, मीन्स ename के कैपेसिटी से डेटा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि हमें 15 कैरेक्टर्स ही हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इतना लंबा नाम दिए हैं जो कि 15 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो एरर को ख़त्म करने के लिए आपको दो तरीका है, या तो टेबल में साइज़ बढ़ा दीजिए जो अभी मैंने किया था, या नेम शुड बी 15 कैरेक्टर ओनली, नेम शुड बी ऑफ 15 कैरेक्टर ओनली। सो I give you Ravi Kumar Singh, so it will accept now. It is again, it is more than 15 characters, so I'll remove Singh. So now it is 10 characters length, so it will take, you have to provide 15 maximum or less than 15 characters, then it will work. So this is the concept. So now 3 teachers has been entered. Okay, one more column I will add. Modify, I told you how to modify. So alter table teacher, add, and I will add what, age of the teacher, so it will be what, it will be integer. Okay, so you can write like this and describe, it is added, describe teacher, and you will find it is added 4th column in table. So select star from teachers. So it has 4 column, but I don't want this 4th column now, or I don't want this subject column now in my table. Then how to remove this subject column from this table? So again alter command will come, alter command, alter table, table teacher, and in place of add, what we will do to remove column, we will do drop. What to drop? Column. So COLUMN, column,
and which column you want to drop? You want to drop subject. You want to remove subject column from the table. So query OK. If you describe now, if you describe teacher, then it will have only 3 columns. Now subject has been removed. If you write select all from teacher, then it will not give you subject, because subject has been permanently removed from the teacher. And this alter command is DDL command, and DDL command is having property that it cannot be undo. इस कमांड को आप अनडू नहीं कर सकते हैं, मतलब जो एक बार एक्शन हो गया मीन्स हो गया, आप इसको अनडू नहीं कर सकते हैं, रोल बैक नहीं कर सकते। जैसे आप MS वर्ड में लिखते हैं डिलीट हो जाता है, फिर कंट्रोल जेड करके अनडू कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे DDL में ये कमांड नहीं होता। तो आपको हमने बता दिया कि हाउ टू ड्रॉप कॉलम, हाउ टू मॉडिफाई कॉलम एंड हाउ टू रिमूव कॉलम, एंड यू कैन ऑल्सो add constants. So at last we will see constants. Here we can see this box is empty and there is no key, means this table has no key. So I want to make this imply code as primary key, but table I have created, so during creation of table I did not make this imply code primary key, but now I want to make it primary key. Then how to modify this table structure? So for that again alter command will help us. Alter and add so add what to add? Constants. Add constant primary key. So my one name will be there, my pk primary key, and name of constant is primary key, and which field we want to make primary key. So emp code, alter table name, add constants, my pk, name of this constant, and constant name is primary key, and which field we want to make primary key? Imply code. It should be constant, so S I will remove. Add constant, only one constant we are going to add, so it will be constant, not constants. So press enter and query OK, means successfully added primary key. Now describe the table to see. So teacher, so you can see here clearly that primary key is now imply code is primary key of the table, and when you are adding primary key
then not null will become no, because primary key does not allow null. Null value means you cannot leave it blank while entering the data, but other cases yes means you can skip this value while entering the data in table. That's why no and yes are coming. Now if you want to delete this primary key, then how to delete? So you are going to delete this primary key. You don't want primary key in my table, so again you can do alter command, and what to do, instead of add we will write what, drop constant mypk, and it will automatically catch with the name of the constant name is mypk, my primary key, so it will remove this constant by the name of primary key. So what is problem is coming? Okay, so it is we are using MySQL. So in MySQL the syntax is somewhat different, somewhat changed, and if you are doing Oracle, then this previous command will work. So just do slight change, and instead of name of primary key you can write directly primary key, drop constant primary key, and it should work. Sorry, one mistake is there. So alter table name, and just we have to write drop primary key. When you are using to Oracle and MySQL different databases, then this type of confusion creates. So it only depends on practice. So you see here, alter table teacher drop primary key. In MySQL it is very simple. So it has been dropped, and describe teacher will show you now primary key has been removed. So you can see here key has been removed. Earlier key was there, primary key, but now key is blank because primary key has been removed by this command. So this is the command, alter table teacher drop primary key, so drop. So today we have seen that alter command can be used to add columns and constants, modify constants, columns, and delete or drop constants and columns. So practice and play with MySQL. We will see some more queries, different type of queries in other classes. Till then, thank you very much.